कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज जिसमें शहजादी सोफिया अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए आई हुई थी। जब वो एक खूबसूरत वादी में पहुंचते हैं तो शहजादी सोफिया अपने बाबा से पूछती है, बाबा, क्या ये वही जगह है जहाँ जलपरियां रहती हैं? बादशाह ने जवाब देते हुए कहा, नहीं बेटी, हम पहले भी यहाँ आए थे, हमें कोई जलपरी दिखाई नहीं दी थी। तब सोफिया कहती है कि बाबा, मैं जलपरियों की एक किताब पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा है कि वो तब ही बाहर आती है जब इंसान उनकी तलाश नहीं करते। तभी वहाँ जहाज का कैप्टन आकर कहता है, मैंने कई तरह के समुद्री जीव देखे हैं पर जलपरियां कभी नहीं देखी। असल में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। पर सोफिया उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी वहाँ पर शहजादी सोफिया का दोस्त क्लोवर आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं एक शैतान जो जलपरियों के जादुई कंघे को चुराने की नीयत से आया हुआ था ताकि उसे समुद्र की सारी ताकतें मिल जाए और वो सारी बादशाहत पर कब्जा कर ले। वहीं दूसरी तरफ शहजादी सोफिया जब अपने दोस्त क्लोवर से बात कर रही थी तो उसकी नजर एक जलपरी पर पड़ती है। वो भागकर उसके नजदीक गई तो वहाँ कुछ नहीं था। तब वो उदास हो जाती है। तभी अचानक उसे जलपरी दोबारा दिखाई देती है जो फौरन ही पानी में छुप जाती है और एक जाल में फंस जाती है। शहजादी सोफिया जलपरी का हाथ पकड़कर उसे जहाज पर चढ़ाती है और उसे आजाद करने में मदद करती है। जलपरी सोफिया का शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम ओना बताती है। सोफिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी ओना की नजर लॉकेट पर पड़ जाती है जो कि चमक रहा था। वो उसके चमकने की वजह पूछती है तो सोफिया बताती है कि ये जादुई है और कभी कभार ही ये चमकता है। तभी ओना बताती है कि मेरे सर पर जो कंघा है ये भी जादुई है, पर अभी मैं बहुत छोटी हूँ तो मुझे इसकी ताकतों का अंदाजा नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए, हमें सतह पर आने की इजाजत नहीं है। ये कहते ही जब वो पानी में जाती है तो घायल होने की वजह से वो तैर नहीं पाती। शहजादी सोफिया उसकी मदद करने के लिए जब पानी में पाँव रखती है तो एक खूबसूरत सा जादू होता है और वो जलपरी में बदल जाती है। ओना हैरान हो जाती है। तभी शहजादी बताती है कि जब मैंने तुम्हारी जाल से निकलने में मदद की तो लॉकेट ने मुझे जलपरी बनने का तोहफा दिया है। ये कहकर वो खुशी से पानी में तैरने लगती है। शहजादी सोफिया क्लोवर से कहती है कि मैं ओना को उसके घर तक छोड़कर आती हूँ। सोफिया ओना का हाथ पकड़ती है और पानी में गोता लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ शैतान शहजादी सोफिया से छुपकर एक गुफा में पनाह ले लेता है। वो एक मंत्र पढ़ता है जो उसे एक शैतानी ऑक्टोपस में बदल देता है और वो जलपरियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओना शहजादी सोफिया को अपने खास जगह दिखाने के लिए ले आती है जहां वो अपना खजाना रखती थी। तभी वहां ओना का दोस्त स्विन आ जाता है जो ओना के साथ सोफिया को देखकर बोलता है, ये कौन है? तो ओना बताती है कि ये दूसरी बस्ती से आई है। वो मेरी पूंछ पर चोट लग गई थी तो इसी ने मेरी मदद की थी। तभी वहां एक और जलपरी आ जाती है जो कहती है कि तुम्हें समुद्री घास की जरूरत है। स्विन वो घास लेने के लिए चला जाता है। तभी ओना सोफिया को बताती है कि ये मेरी बड़ी बहन है कोरा। स्विन समुद्री घास लेकर आता है और कोरा उसे ओना के पूंछ पर बांध देती है और कहती है कि मैं सिर्फ माँ के कहने पर तुम्हें देखने के लिए आई थी। ओना कहती है कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही कोरा वहाँ से चली जाती है। शहजादी सोफिया कहती है कि अब तुम्हारे घर चलें, मुझे भी वो दुनिया देखनी है। स्विन कहता है कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। समुंदर में घूमते घुमाते आखिरकार वो जलपरियों के महल तक पहुंच जाते हैं। वहां वो शैतान झाड़ी में छुपकर सोफिया को देख लेता है और कहता है कि जो कुछ भी हो जाए मैं जादुई कंघा लेकर ही रहूंगा। तभी शहजादी सोफिया का जहाज वहां आकर रुक जाता है। ओना की बहन आकर बताती है कि जल्दी आओ, माँ ने तुम्हें बुलाया है। सारी जलपरियां एक ही जगह पर इकट्ठी थीं और कह रहे थे कि इंसान कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं, वो बहुत बुरे हैं। शहजादी सोफिया कहती है, ऐसा नहीं है। रानी जलपरी कहती है, ये कौन है? ओना बताती है कि ये मेरी दोस्त है। तभी रानी जलपरी बताती है कि एक बार इंसानों ने एक जलपरी को पकड़ने की कोशिश की थी। तभी एक जोरदार तूफान आने की वजह से उनका जहाज डूब गया और वो जलपरी बच गई, लेकिन हमारा बहुत नुकसान हुआ था। तभी सिपाही कहता है कि हमें इंसानों से बचने के लिए रानी के जादुई त्रिशूल का इस्तेमाल करना होगा।
जो तूफान लाएगा और जहाज को दूर भेज देगा। रानी जलपरी कहती है कि इससे जहाज डूब भी सकता है। शहजादी सोफिया उन्हें ये करने से रोकती है और कहती है कि मैं जहाज हटवा सकती हूँ, ये जहाज मेरा है और मैं एक इंसान हूँ। सब बहुत डर जाते हैं सोफिया से और कोई भी सोफिया पर यकीन नहीं करता। रानी जलपरी उस पर भरोसा करती है और कहती है कि तुम सबको लेकर दूर चली जाओ। सोफिया वहां से चली जाती है। ओना भी उसके पीछे जाती है और सबके रवैये की माफी मांगती है। सोफिया कहती है कि कोई बात नहीं, बस तुमसे दूर जाने पर दुखी हूँ। दोनों गले मिलती हैं और सोफिया वहां से चली जाती है। तभी ओना के सामने शैतानी राक्षस आ जाता है और उसे जादुई कंघा छीनने की कोशिश करता है। जब उसने हाथ लगाया तो उसे जोरदार करंट लगता है। ओना वहां से भाग जाती है, पर शैतानी राक्षस उसका पीछा नहीं छोड़ता। ओना मदद के लिए आवाज लगाती है। सोफिया ओना की आवाज सुनती है और मदद के लिए दौड़ती है। उसी दौरान राक्षस ओना को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सोफिया ओना को बहुत ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलती। सोफिया भागकर रानी जलपरी के पास आकर सारा माजरा बताती है, पर कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और सब गुस्सा हो जाते हैं। सोफिया कहती है कि मैं उसे ढूंढ लाऊंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। रानी जलपरी उसे रात तक का वक्त देती है और कहती है कि अगर तुम उसे ढूंढ कर ना ला पाई तो तुम्हारे जहाज को डुबो दिया जाएगा। शहजादी सोफिया ओना को ढूंढने के लिए फौरन निकल जाती है। बाकी की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।